साथियों, आज खास तौर पर यह मैं वीडियो अपने गांव मंडा सराय में जो हमारे परिवार के ही हैं, श्री ध्यान बाबा हैं, और उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। और इस वर्तमान समय में मैं ये समझता हूं कि पूरे गांव में उनसे बुजुर्ग कोई नहीं होगा। मैं ध्यान बाबा के बारे में कुछ चर्चा करूं, ध्यान बाबा से यह संदेश मेरा पहुंचे और ध्यान बाबा तक यह बात पहुंचे, उससे पहले मैं अपनी यह भी बात कहना चाहूँगा, वह बात शुरू करने से पहले, कि जब मैं गांव गया था तो गांव में अपने बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे सभी लोग आए थे। उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम अपने बच्चे से मिल ले, अपने भाई से मिल ले, अपने नाती से मिल ले। आप सभी लोग आए, इसके लिए बहुत दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। बात कर रहा था मैं ध्यान बाबा की। वैसे मैंने कई बार सुना है कि ध्यान बाबा मेरे बारे में तमाम अफवाहें, अनाप शनाप बकना, अपशब्दों का प्रयोग करते रहे हैं, लेकिन मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मुझे किसी के कहे कहाई बातें पे नहीं जाना था। तो इसलिए मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करता था और मैं यह कहकर छोड़ देता था कि नहीं, ध्यान बाबा इस प्रकार की बात मेरे लिए नहीं कह सकते। लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिन पहले जब पुलिस पहुंची थाने की, तो उनके सामने भी वो बेईमान, फ्रॉड और 420 तरह की बातें, 420 कह करके मुझे नवाज रहे थे। यह पक्की खबर मुझे मिली। यह पक्की खबर जब मुझे मिली तो इसका यह संदेश देना जरूरी था, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं और गांव में जिस प्रकार की चर्चाएं होती हैं, अधिकांश जो लोग होते हैं वो उन्हीं बातों में आ जाते हैं। समाज के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, अपने परिवार, अपने गांव, अपने जिले के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं बखूबी जानता हूं और उसी दिशा में मैं चल रहा हूं। मैं ध्यान बाबा से विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया करके अनाप शनाप मेरे बारे में बोलना बंद करिए, क्योंकि पुलिस ने यह कहा कि आप एक शिकायत दे दीजिए, उनको भी मैं बुला लेता हूं। मैंने कहा नहीं, वो मेरे अभिभावक हैं, वो मेरे गार्जियन हैं, बुजुर्ग हैं। मैं पुलिस कचहरी उनको ऐसे नहीं करवा सकता। मैं एक संदेश पहले उनको दूंगा कि यह सारी बातें करना बंद करें। यदि इसके बाद भी आप अगर रवैया इस तरह रहा तो मैं समझता हूं कि मुझे अपने बचाव के लिए और गलत मैसेज लोगों में न जाए, उसके लिए फिर मुझे यह कदम पुलिस कचहरी करनी पड़ेगी। जो मुझे लगता है, मुझे दर्द होगा, मुझे कष्ट होगा ध्यान बाबा, कि आपको इस तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। आप तो जानते हैं पुलिस कचहरी और इन सब चीजों में, और वो भी आप बड़े बुजुर्ग हैं, इसलिए एक शिष्टाचार के साथ, एक सम्मान के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन सब बातों को बंद करिए, क्योंकि मैं महात्मा गांधी की विचारधाराओं पर चलने वाला व्यक्ति हूं। मैं दबंगई कभी नहीं करूंगा। एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अपने देश के कानून पे, अपने देश के संविधान पे, अपने देश के प्रशासन पे, प्रदेश के प्रशासन पे, पुलिस पे मुझे पूरा भरोसा है। इसलिए मैं दबंग नहीं बनूंगा और न दबंगई कभी गांव में करूंगा। लेकिन कुछ दबंग लोग हैं, दबंगई दिखा करके मेरे पिताजी के नाम से जो खेती है या जो मेरे नाम से है, उसको जुतवा करके आलू बोआ रहे हैं। मेरे कहने के बावजूद मैंने उनको संदेश भिजवाया। पिछले अभी 3-4 महीने पहले मैंने संदेश भिजवाया था और कहलवाया था कि देखिए, हमारे खेत अब न जोतना, क्योंकि हम जोतेंगे। लेकिन कोटेदार साहब पता नहीं क्या है, उन्होंने आलू लगवा दिया। अब आलू लगवा दिया है तो जाहिर सी बात है कि कहने के बावजूद अगर जोतवा रहे हैं किसी का खेत, तो दबंगई है कि नहीं। तो मैं उनके साथ भी दबंगई नहीं दिखाऊंगा। मुझे पूरा प्रशासन पे अपने भरोसा है। हां, मैं यह जरूर कहूंगा कि उस प्रशासन के अनुसार, कानून के अनुसार चल के मैं अपने सत्य की जीतूंगा। और मैं आपको बता दूं, यह जीवन धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध ये कहता है कि अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, जो तुम्हारा अधिकार छीने, उससे तुम अपना निवाला मुंह से भी खींच सकते हो, लेकिन किसी का अधिकार और किसी का हक नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे खेत जोते हैं दबंगई के दम पे, तो आप ये मत भूलिए कि आपकी भी कुछ कमजोरियां होंगी। एक जो कोटा होता है, वह कोटा किसी का जन्मजात नहीं होता, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता है, वह भी सरकार का कोटा है। कैसे हो गया आपको, और इन सब चीजों में पढ़ूंगा
तो आप एक जगह अप्रोच लगा सकते हैं, 2 जगह लगा सकते हैं, 4 कागज भेज दूंगा, फिर परेशानी आपके लिए होगी। और फिर आप भी मुझे 10 तरह की बातें सुनाएंगे कि मैं गलत, मैं फलाना, मैं परिवार को मानता नहीं। मैं अपने परिवार से, अपने गांव से, अपने जिले से बहुत प्रेम करता हूं और यही कारण है कि अपने जन्म स्थान के से जुड़े रहने के लिए मैं अपनी खेती बाड़ी स्वयं कराना चाहता हूं। इसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई हस्तक्षेप करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं राजनीति में, आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है, लेकिन जब अपने परिवार, अपने गांव से बातें उठ करके आती हैं तो दुख होता है। और यही कारण है कि मुझे यह वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं एक बात और जोड़ दूं कि अगर अपने गांव वालों के, मेरे जो गांव के लोग हैं, उनको अगर किसी प्रकार का भ्रम हो कि मैं जेल गया, मेरे ऊपर केस है, तो केस जो होता है वो ट्रायल के आधार पे होता है। कोर्ट में जब ट्रायल होगा मैं बरी होकर के बाहर आऊंगा, ये वादा है आपसे। क्योंकि मैं 3 चीजों के साथ जीता हूं, जमीर, सिद्धांत और मेरा ईमान। यही 3 चीज है मेरे जीवन की। और मेरा कोई अधिकार और हक छीनेगा तो चाहे मेरा सगा भाई हो, मैं उससे दुश्मनी नहीं लूंगा। मैं उनसे कोई बात, किसी प्रकार की कोई द्वेष और ईर्ष्या की भावना नहीं रखूंगा, लेकिन अपना अधिकार मैं ले लूंगा। तो इसलिए मैं फिर पुनः एक बार ध्यान बाबा से कहना चाहता हूं कि आप मेरे लिए कोई भी अपशब्द, कोई भी ऐसी अनर्गल बातें कृपया करके मत करिए। क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, आप सम्मानित व्यक्ति हैं, और अगर आपको पुलिस कचहरी ये सब करनी पड़ेगी तो मुझे कष्ट होगा, लेकिन अगर ऐसा ही रवैया रहा तो फिर मजबूरन मुझे करना पड़ेगा। मैं सभी ग्रामवासियों को, ध्यान बाबा को, सभी को नमस्कार करता हूं।